मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नया अध्याय शुरू किया था, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव की परिभाषा, सूक्ष्म जीवों के प्रकार और सूक्ष्म जीवों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज पढ़ते हैं लाभकारी सूक्ष्म जीवों के उपयोग। जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी हैं, तो दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आज बात करते हैं लाभकारी सूक्ष्म जीवों के उपयोगों के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है अपना खाद्य सामग्री निर्माण में उपयोग। यानी खाने संबंधी जो वस्तुएं होती हैं उनको निर्माण जो करते हैं तो उनमें सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी हैं उनको समझते हैं। तो पहला उदाहरण देखो, दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से बात हो रही है किसकी, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो दूध में जनन क्रिया करता है, और दूध में जनन क्रिया करने के बाद में दूध को दही में बदल देता है। तो इस प्रकार से दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है या सूक्ष्म जीव जो है ये उपयोगी होता है। जो रवा या सूजी जो होती है, इसी प्रकार से इडली और भटूरे आदि खाद्य पदार्थों का एक महत्वपूर्ण संगठक होता है। ग्यारह की सहायता से इसको बनाया जाता है। ये जो है इसमें का हमारा है रवा, सूजी जो है, इसे इडली, भटूरे आदि खाद्य पदार्थों का एक महत्वपूर्ण संगठक है या इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखो, जीवाणु, पनीर या इसी को चीज भी कहा जाता है, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायक होते हैं। जीवाणु अनेक प्रकार के जीवाणु हैं, उनमें से कुछ जीवाणु किसमें काम आते हैं, पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा देखो, जीवाणु और यीस्ट जो होता है वो चावल के आटे के किण्वनन या फर्मेंटेशन में भी सहायक है। किण्वनन जो है खमीर उठाने की प्रक्रिया है या उसको सड़ाने की प्रक्रिया है। तो जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु यीस्ट जो होते हैं चावल के आटे में यदि इसको डालते हैं तो डालने के बाद में वो उसको सड़ाने का काम करते हैं, जिससे आटा फूल जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वनन या फर्मेंटेशन। तो इसमें भी ये सहायक होते हैं। ऐसे यीस्ट का जो उपयोग है ये बेकिंग उद्योगों में भी किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि खाद्य पदार्थ हैं, इनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक सूक्ष्म जीव हैं जो कि खाद्य सामग्री के निर्माण में सहायक होते हैं, जिसके कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। दूसरा उपयोग देखो, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक या उद्योग धंधे जो होते हैं उसमें क्या उपयोग होता है। देखो, इसमें बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल आदि के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो किस किस में बता रहे हैं, अल्कोहल, शराब और एसिटिक अम्ल आदि के उत्पादन में इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखो, गेहूं, जौ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा जो होती है उसमें यीस्ट के द्वारा अल्कोहल, शराब आदि का उत्पादन किया जाता है। तो शराब, अल्कोहल जो बनती है वो किससे बनती है, गेहूं, जौ, चावल या फलों के रस जो होते हैं इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, चीनी होती है, और उसी के अंदर यीस्ट जब डाला जाता है तो ये इसको किस में बदल देते हैं, अल्कोहल और शराब के अंदर। इस प्रकार से अल्कोहल, शराब के उत्पादन में इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखो, सूक्ष्म जीवों का मिट्टी की उर्वरता वृद्धि में उपयोग। ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। तो कैसे देखो, तो कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम है, ऐसे ही कुछ शैवाल होते हैं जैसे कि नीलहरी शैवाल है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जिसका सूत्र है N2, इसका स्त्रीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है या नाइट्रोजन उसमें संचित होती है और मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, ये वृद्धि करती हैं।
इस क्रिया को सामान्यतः नाइट्रोजन स्त्रीकरण भी कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कुछ जीवाणु हैं जैसे कि राइजोबियम, इसी प्रकार शैवाल होते हैं, नीलहरी शैवाल जैसे, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं या उसको यौगिकों में बदलने का काम करते हैं। और इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृदा में नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में संवर्धित कर देते हैं या संचित कर देते हैं, और इस प्रकार से मिट्टी की जो संगठन है, संरचना है, वो सुधर जाती है, उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसी क्रिया को नाइट्रोजन स्त्रीकरण भी कहते हैं। अगला उपयोग देखो, सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण शुद्धिकरण में उपयोग। बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जो पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायक होते हैं। देखो कैसे, अनेक सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके या जैव निम्नीकरण की क्रिया करके उनको सरल पदार्थों के अंदर बदल देते हैं। कोई भी मृत जैविक, जैसे कोई पशु मर जाता है या कोई जीव मर जाता है या पेड़ पौधा कोई मृत हो जाता है, तो उनके जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है और उसको सरल पदार्थ के अंदर बदल दिया जाता है। जैसे कि आपके मृत के अपशिष्ट जो होते हैं उनको सड़ा देता है, गला देता है, और खाद के अंदर भी परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि अपने कार्बनिक खाद पड़ा था, इसमें जैविक जो अपशिष्ट है उनको गड्ढों के अंदर डाल दिया जाता है और सूक्ष्म जीव उसको सड़ाकर कार्बनिक खाद के अंदर उसको बदल देते हैं या ह्यूमस में बदल देते हैं। तो वे पदार्थ पौधों और जंतुओं के द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो जो पौधों के लिए उपयोगी पदार्थ है उसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और जंतुओं के लिए जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको जंतु ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से हानिकारक और दुर्गंध युक्त जो पदार्थ होते हैं इनका अपघटन करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो हैं पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायक होते हैं।